वृंदावन के रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ आत्मिक भाव के साथ में जुड़ा हूं। और आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, इसके बारे में हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे। और जब हम लोग 2017 में आए थे, तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी। और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष, और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर अगर इंडियन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जुड़े हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यहाँ 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेस को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है, और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों मिसालें, दोनों का संतुलन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा, वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त होता है। यानी सिविल रेशो 45% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाये बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियम उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था? आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% तक भारत का था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया। अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था, सस्ते में वहां से पक्का माल बन करके आता था
और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहाँ बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े थे, जो कारीगर थे, इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हम इस बात को मानते हैं कि देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती है। ग्राम स्वराज उसके आधार से लाते हैं। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था। लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन के डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। जब हमारा अन्नदाता किसान एचपीओ के माध्यम से, या जब गांव की एक महिला ड्रोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को इनकम बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़कर के 18% हम लोगों ने प्राप्त किया है। एमएसपी पर पारदर्शी खरीद हो रही है और डीबीटी का जो पैसा है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में जा रहा है। यह तब है, इसी का परिणाम है कि 11 देश के अंदर कृषि का जो कुल भूमि भूभाग है 11% यूपी के पास है। लेकिन इस 11% में उत्तर प्रदेश 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। अब अन्नदाता बीज से बाजार तक एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस उसको उपलब्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है। मुझे भी कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ड्रोन डोजिंग, एपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों का मूल्यवर्धन हो रहा है। अब प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, यह परियोजना के माध्यम से भी आज उत्पादकता में वृद्धि करने, संसाधनों के कुशल उपयोग करने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की
गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बात जो बार बार अन्नदाता किसानों की ओर से आती थी, वो आती थी निराश्रित गोवंश की। स्वाभाविक रूप से 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या और गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है। और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी से अधिक की सफलता प्राप्त की है। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती थी। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में। और 2017 के बाद से अब तक पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित हैं और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति क्विंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता है कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी, यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है। और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हर खेत को पानी नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन, 31 बड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप और किसानों को सिंचाई के लिए जो भी उनके बिजली के द्वारा संचालित ट्यूबवेल्स थे, उनको हम लोगों ने मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह